नमस्कार, एसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं चिरंजीवी साहू अपने कैमरामैन संतोष सोनबेर के साथ आज हम लोग आ पहुँचे हैं जिला बालोद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पे लगा हुआ एक छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी जो कि लौह अयस्क के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इस जगह को आप देख पा रहे हैं, इसको दल्लीराजहरा शहर बोलते हैं, जो कि श्रमिकों के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योगदान के लिए जाने जाती है। आइए दोस्तों, हमारी एसी न्यूज़ की जो टीम है आज पहुंची है दल्लीराजहरा में। यहाँ पर एक जगह है ओपन थिएटर, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग वहाँ पे जाकर पूरी कवरेज वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और वो किस तरह से वहाँ पे आयोजन को देख रहे हैं। आपको पूरी कवरेज वहाँ से दिखाई जाएगी। दर्शकों, अब हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है ओपन थिएटर, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि उनकी जो पार्किंग की जो व्यवस्था है, जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक्स, कार्स और भी ऑटो वगैरह को किस तरह से वो लोग पार्किंग किए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुंजाइश करूँगा कि वे थोड़ा से 2 व्हीलर पार्किंग को दिखाएँ और इधर किस तरह से 4 व्हीलर को यहाँ पे काफ़ी अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करके रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की यह जो अनुशासनशीलता है, यह व्यवस्था है, वो यहाँ पे प्रदर्शित करती है कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा कितनी ज़मीनी स्तर पर कारगर साबित हो रही है। और उनके अनुयायियों के द्वारा बिना किसी प्रशासन व्यवस्था के, बिना किसी ट्रैफिक हेल्पलाइन के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपनी उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हुए, उनकी शिक्षाओं को अनुसरण करते हुए काफ़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था को मैनेज किए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कतारबद्ध तरीके से कार को यहाँ पे एक साइड में पार्किंग किया गया है और इधर एक तरफ 2 व्हीलर्स बाइक को काफ़ी रोचक और व्यवस्थित ढंग से पार्किंग करके रखा गया है। किसी भी प्रकार की, किसी भी श्रद्धालुओं को गाड़ी को निकालने में या फिर रोड में आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की यहाँ पे असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से उन्होंने इस पार्किंग व्यवस्था को मैनेज करके रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे झंडी लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों की गाड़ियों को देख रेख, उनकी काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण सामानों को जो वे डिक्की में पैक करके रखते हैं, उनको सुरक्षा के लिए सेवादार वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे सत्संग से शुरू से लेकर समाप्ति तक सेवादार यहाँ पे डटे हुए हैं और सेवा दे रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर बुक स्टॉल लगाए हुए हैं और उनके अनुयायी बहुत ही सुसज्जित ढंग से हमारे हिंदू सनातनी धर्म के साथ ही साथ बाइबल, कुरान शरीफ और भी जितने भी हमारे हिंदुस्तान के महापुरुष सूफी संत हुए हैं, उन सबकी सदग्रंथों को यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। हम उनके अनुयायी से जानेंगे कि इस पुस्तकों को और आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों को रखने का क्या उद्देश्य है। सर नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश दास। सर, यहाँ पे बुक स्टॉल जो लगा के रखा हुआ है उसमें आपने समस्त धर्म ग्रंथों को, पुराणों को, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। इन धर्म ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को यहाँ पे रखने का क्या उद्देश्य है सर? हमारे दर्शकों को बताइए। इन आध्यात्मिक पुस्तकों को रखने का ये मतलब है कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। जी। यहाँ पर जो है हमारे भगत के साथ जगत के भी भाई लोग आते हैं, तो उनको हम साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए इन धर्म ग्रंथों को रखा गया है यहाँ पे, कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो छुपे हुए गुड़ रहस्य हैं, उनको क्या है वर्बली बोलने से नहीं समझ में आता है, उसको क्या है साक्ष्य की प्रमाण होती है। इसलिए साक्ष्य दिखाने के लिए जो हमारे आज तक छुपा हुआ ज्ञान है, उसको संत रामपाल जी महाराज अपने उंगलियों में रख कर दिखाते हैं कि बेटा ऐसा लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों। लेकिन हम लोग आज तक समझ नहीं पाए, हम खुद नहीं देख पाए थे। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे धर्म ग्रंथों को खोल कर दिखाया है आज। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमने जो देखा है वो जन जन तक लोगों को पता चले कि वास्तविकता हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। इसलिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है कि ये ज्ञान जो है छुपा हुआ है वो सब तक उजागर हो और सब तक जन जन तक पहुँचे। तो सर, यहाँ पे कोई एक विशेष धर्म को ही टारगेट करके पुस्तकों को रखा गया है? ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण दिख रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू धर्म का ही प्रचार हो रहा है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमने और भी पुस्तक रखे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज का तो पहला नारा है और हर पुस्तकों में उन्होंने जितने भी पुस्तक लिखे हैं उनमें यही कहा गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किसी विशेष एक धर्म के लिए कभी नहीं प्रेरित करते। वो बताते हैं कि सभी
मनुष्य जीव जंतुओं को पैदा करने वाला एक ही परमात्मा है और उस एक परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक करने के लिए, सभी पंथों को एक करने के लिए आज एक परमात्मा की पूजा करने के लिए बोलते हैं। और ये देख लीजिए हमारे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगा है, देखिए हमारे पास कुरान शरीफ है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है और गीता जी है। सभी चारों धर्म के चारों होली बुक्स के सभी पुस्तकों को यहाँ पे ग्रंथालय में रखा गया है ताकि लोगों तक जो आए हैं हमारे भाई लोग, उनको एक एक ज्ञान समझ में आए और उनको साक्ष्य प्रमाण करके हम दिखा सके। बस संत रामपाल जी महाराज की दया से हम इतने ही सेवा कर रहे हैं यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अब दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है, उन्होंने बताया कि वे संत रामपाल जी महाराज जो है कोई एक विशेष धर्म को टारगेट करके यहाँ पे प्रचार नहीं करते। उनका मानना है कि वे सभी धर्म को समेकित रूप से, एकत्रित रूप से, सभी धर्मों को सम्मिलित रूप से उनके ज्ञान को बता रहे हैं और कोई विशेष धर्म को टारगेट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। हिंदू धर्म के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि वे मुसलमान धर्म से संबंधित पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ और जितने भी सूफी संत यहाँ पे हुए हिंदुस्तान में, सभी महापुरुषों की वाणियों को रेफरेंस लेके बताया कि सभी महापुरुषों के प्रमाणित ज्ञानों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज अपने दर्शकों को ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने कैमरामैन से गुंजाइश करूंगा कि हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या और यहाँ पे आगे व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर एक और व्यवस्था करी गई है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे चाय का जो केटली रखा हुआ है, गिलास और कप काफ़ी व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। साथ ही यहाँ पे बिस्किट भी रखी गई है। हम उनके अनुयायी से जानेंगे कि इस प्रकार चाय और बिस्किट की जो व्यवस्था वो किए हुए हैं वो किसके लिए रखे गए हैं और क्या वे लोग इसकी चार्जेस ले रहे हैं, क्या उसकी राशि ले रही है। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है। सर आप यहाँ पे जो चाय और बिस्किट की जो व्यवस्था यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे कितने रुपए में सेवा दे रहे हैं या फिर आप कितने रुपए में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? सर जी ये तो मीडिया का क्या प्रश्न कर रहे हैं समझ नहीं, ये तो निस्वार्थ है। हमारे गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा कि सारा कुछ चाय राम है, बिस्कुट राम है, दूध वाली चाय, जल राम है, ठंडा जल गर्मी में, तो हम ये मालिक के दया से पूरा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आप बाहर से जो आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो यहाँ पे महिलाएं आ रही है, उन सबके लिए चाय और बिस्किट की व्यवस्था पर्याप्त रूप से यहाँ पे रखी गई है? हाँ जी, इसका पर्याप्त रूप से पूरा पूर्ति किया जा रहा है। खत्म होने से पहले है हमारे भगत जन है जो पूर्ति कर रहे हैं। इधर भाइयों का है और उधर माइयों का लगा है। चाय बिस्किट और जल राम की सेवा यहाँ पर निस्वार्थ श्रद्धालुओं के जो आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने उनके लिए पूरा लगा है भगत। तो दर्शकों आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि यहाँ पे जो वे चाय और जल बिस्किट जो दे रहे हैं पूरी तरह से निःशुल्क है। वे उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए निस्वार्थ सेवा का परिचय देते हुए यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं आगे और क्या व्यवस्था है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की चित्र छवि यहाँ पे रखी गई है। ये उनके प्रणाम स्थल को दर्शा रहा है और हम उसके आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे सत्संग का मेन गेट आता है जहाँ पर श्रद्धालु झंडी लेकर सेवा दे रहे हैं और लोगों को आने के लिए यहाँ पे सत्संग अंदर में, सत्संग पंडाल में अंदर जाने के लिए उनको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनके बाजू में अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर कुछ महिला श्रद्धालुओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जल और चाय यहाँ पे व्यवस्था करके रखी गई है। और आइए हम लोग जानते हैं कि वे लोग इस व्यवस्था को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। मैम नमस्कार। मैम क्या नाम लिखते हैं? नीलिमा दास। मैम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी व्यवस्थित ढंग से ट्रे में गिलास को, कप को आप व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं और आप इसको किस तरह से श्रद्धालुओं को वितरित कर रहे हैं और किस प्रकार से इस व्यवस्था को यहाँ पे आप लोग मैनेज करके रखे हुए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी हम लोग जगत और भगत दोनों के लिए चाय और बिस्किट रम दोनों के लिए सेवा रखा गया है। जो भी आए वो चाय और बिस्किट दोनों। यहाँ पे कोई पुरुष श्रद्धालु अगर आते हैं उनको भी आप देते हैं कि सिर्फ महिला श्रद्धालुओं के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से रखा गया है? यहाँ पे पुरुष के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है और स्त्री के लिए अलग। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी व्यवस्थित ढंग से अलग अलग चाय और बिस्किट की यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है। अब मैं अपने कैमरामैन से गुंजाइश करूँगा वे आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे और किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दर्शकों अब हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा किस तरह से जूता चप्पल को यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। हम आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से गुंजाइश करूँगा, वहाँ पे एक श्रद्धालु जूता और चप्पल को अपने हाथों से, कपड़ों से साफ कर रहे हैं और उनको कतारबद्ध तरीके से काफ़ी क्रमिक रूप से
अपने चप्पलों को लगा कर रख रहे हैं। यहाँ पे एक एक श्रद्धालु का एक एक जूता चप्पल काफ़ी व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से उनको रखा गया है, साफ करके उनके श्रद्धालुओं के द्वारा उनको रखा गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे जब आएंगे और जाएंगे तो उनका चप्पल जो है, जूता उनको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी, उनको किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होगी। तो दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल के अंदर जाते हैं। हमने उनके आइट साइड जो लगे हुए जो व्यवस्था है उनका हमने जायज़ा लिया, हमने उनका कवरेज किया। अब हम फाइनली संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल, जहां ओपन थिएटर के अंदर हम जस्ट उसके सामने खड़े हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेन गेट है। और यहाँ पे उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, झंडा लेकर सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे जो आने जाने वाले जो लोग हैं, इसी द्वार से लेके सत्संग पंडाल के अंदर आते और जाते हैं। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था को मैनेज करके रखी गई है। तो दर्शकों, अब हम ओपन थिएटर हॉल के अंदर फाइनली पहुँच चुके हैं। और आप जैसे अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो बैठक व्यवस्था है उनको एक बार दिखा देंगे कि काफ़ी यहाँ पे व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से बैठक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और अब हम जानते हैं कि वहाँ पे जो सत्संग के जो गेट है, जो माताएं और जो यहाँ पे सेवादार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इस व्यवस्था को यहाँ पे मैनेज की जा रही है। मैम नमस्ते। मैम क्या नाम लिखते हैं आप? अनीता दास। मैम, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतने बड़े हॉल में माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग सभी एक साथ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, तो ये लोग सभी आपस में एक जगह एक साथ बैठे हुए हैं या किस प्रकार से यहाँ पर बैठक की जो व्यवस्था है आप हमें बताइए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार महिलाएं और पुरुष सब सत्संग में शामिल हैं। और यहाँ महिलाओं का पंडाल अलग है, मतलब जो महिलाएं अलग बैठी और भगत जी तो है अलग बैठे। सामने में बीच में गेट है जो आने जाने के लिए सुविधा है। तो दर्शकों, अभी हमने उनके अनुयायियों से बात करके देखा, उन्होंने बताया कि इस बैठक जो पंडाल स्थल में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग कतार यहाँ पे बनाई गई है। पुरुष वर्ग एक कतार में अलग से बैठे हुए हैं और महिला वर्ग जो है एक कतार में अलग बैठे हुए हैं। दोनों के बीच में एक अंतराल लाइन बनी हुई है। और अब हम लोग आगे चल के देखते हैं, इस व्यवस्था में श्रद्धालु बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उनके सत्संगों का यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। और मौसम को देखते हुए यहाँ की व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित लग रही है। हवाओं के लिए बिजली की व्यवस्था, कूलर और पंखों की काफ़ी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे दिख रही है। उनके अनुयायियों के द्वारा इस प्रकार की जो बैठक की जो व्यवस्था है बहुत ही सुसज्जित ढंग से किया गया है। और जैसा कि देखने में लग रहा है कि उनके अनुयायियों से हमने बात किया कि यहाँ पर महिला श्रद्धालु अलग लाइन में बैठे हुए हैं और पुरुष श्रद्धालु एक अलग कतार बना के बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुंजाइश करूँगा वे इस पंडाल में थोड़ा दिखाएंगे कि दोनों के बीच में एक अंतराल है, दोनों के बीच में अंतराल है। पुरुष श्रद्धालु एक तरफ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, महिला श्रद्धालु एक तरफ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। और उनके गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका जो सत्संग है वहाँ पे डे LED के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे उनके जो श्रद्धालु है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके सत्संगों का यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था हो रही है क्या वे पूरी तरह से प्रशासनिक सहयोग से हो रहा है या फिर उनके जो अनुयायी हैं इस व्यवस्था को यहाँ पे निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं। सर, आप हमें इस व्यवस्था के बारे में बताइए कि यहाँ पे जो व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, बैठक व्यवस्था, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट, बिजली, कूलर की व्यवस्था जो है और जो भी बाहर से आने जाने वाले जो लोगों की जो देखरेख की व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था से पूरे हटकर है या आप लोग इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं? हाँ जी, यहाँ की जो व्यवस्था है ये स्वयं सेवा है। हम लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा शिक्षा के अनुसार सारी पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था, कूलर, पंखा, सारी सुविधाएं हम लोग स्वयं करते हैं। प्रशासन से हम लोग परमिशन जरूर लिए, लेकिन यहाँ की जो जितने भी व्यवस्था है बैठने की, चाय, पानी, पंखा, कूलर, सारी हम लोग स्वयं सेवा करते हैं। तो दर्शकों, से बात करके मैं पता चला कि यहाँ पे जो व्यवस्था हो रही है वो प्रशासन के अनुमति से तो हो रही है, लेकिन प्रशासन का सहयोग यहाँ पर बहुत ही कम है। पूरी व्यवस्था संत रामपाल के महाराज जी के जो अनुयायी हैं उस यहाँ पे व्यवस्था को जो है मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की कोई भी भागीदारी हमको देखने को नहीं मिल रही है, जो काफ़ी आश्चर्य है और बहुत ही अद्भुत ये जो व्यवस्था है देखने में थोड़ा अद्वितीय लग रहा है कि बिना किसी प्रशासन के इतनी बड़ी व्यवस्था को इनके अनुयायी काफ़ी शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से इस व्यवस्था को बना के रखे हुए हैं। तो दर्शकों, आज हमने इस आयोजन के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक हमने कवरेज की और यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ओवरऑल पूरे व्यवस्था का हमने यहाँ पे जायजा लिया, कवरेज किया।
तो हमें इस चीज़ का निष्कर्ष यहाँ पे निकला और पता चला कि वास्तव में आज भी इंसानियत और एक मानवता जो है जीवित है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जातिवाद के, और एक निस्वार्थ का जो सेवा है, निस्वार्थ वाला जो भाव है, हमें इस आयोजन में देखने को मिला। निश्चिंत ही अगर ऐसे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर संत रामपाल जी महाराज जी से आके जुड़ते हैं, ऐसे आयोजनों में आते हैं, उनके आयोजन का हिस्सा बनते हैं, सत्संग में शामिल होते हैं, उनके अमृत वचनों को सुनते हैं, तो निश्चित ही जो हमारे भारत देश में एक सोने की चिड़िया जो बनाने का जो सरकार सपना देख रही है, जिसमें बिना किसी चोरी, बिना किसी डाकू, बिना किसी दहेज, बिना किसी लूटपाट, बिना किसी भेदभाव के, नशे पते के लोग अगर जीना सीख जाते हैं, तो निश्चित ही भारत जो है सोने की चिड़िया की ओर जो देखने का जो सपना है वो निश्चित ही साकार हो जाएगी। और ये जो आयोजन है, ऐसे आयोजन जो है हर वर्ग में, हर समाज में लोगों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसे आयोजनों से, समाज सेवी कार्यों से भारत सरकार की जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे नशा मुक्त अभियान, दहेज मुक्त अभियान, और जो समाज सेवी जो कार्य हैं, है ना, उन कार्यों को प्रेरणा देने के लिए इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ऐसे ही रिपोर्टिंग और कवरेज देखने के लिए हमारी जो ऐसी न्यूज़ है उसको फॉलो कीजिए।